बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की निजी दौरे पर रहीम यार खान आमद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल भी किया गया। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के निजी दौरे पर रहीम यार खान आमद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर यूएई शेख मोहम्मद ज़ायद अल नहयान निजी दौरे पर चोलिस्तान चांदना एयरपोर्ट पर पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद ज़ायद बिन नहयान के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अबूज़ाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन शेख तैयब बिन ज़ायद अल नहयान, शेख हमदान बिन मोहम्मद ज़ायद अल नहयान, शेख सुल्तान बिन हमदान अल नहयान, मशीर सदर यूएई अली अहमद शमसी, सुप्रीम काउंसिल सलामती के सेक्रेटरी जनरल हमाद इब्राहिम सालम अज़्ज़ाबी, यूएई के सफीर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। पाकिस्तान में तैनात थाईलैंड के सफ़ीर चक्रेत कचवेचिंग की मुल्तान आमद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से मुलाकात। इस दौरान दोनों ममालिक के माबैन तिजारती अमूर के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। मुलाकात का अहवाल जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में तैनात थाईलैंड के सफ़ीर चक्रेत कचवेचिंग की मुल्तान आमद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से मुलाकात। इस दौरान दोनों ममालिक के माबैन तिजारती अमूर के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान में तैनात थाईलैंड के सफ़ीर चक्रीत कर चाईवोंग का दौरा मुल्तान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से मुलाकात। दोनों ममालिक का माबैन तिजारती अमूर के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। थाईलैंड के सफ़ीर का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि इनका ये मुल्तान का पहला दौरा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बेहतर हैं। This is my first time in Bhutan, but we have heard about Bhutan for a long time, especially for your famous mango, which we enjoy at our embassy. So our visit, the purpose of the visit is to get acquainted and to explore more opportunity with between Thailand and Bhutan. सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि आज का सेशन बहुत ही मुफीद था। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पहले से ही बेहतर हैं। आज थाईलैंड के एम्बेसडर साहब ने हमारे ईवान का दौरा किया है और हमारी एक बहुत ही अच्छी मीटिंग आपस में हुई है। बायलैटरल ट्रेड और टूरिज़म दोनों मुल्कों के दरमियान ऑलरेडी मौजूद है, मगर इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी सिलसिले में आज हमारी एक बहुत ही तवील मीटिंग हुई है, जिसमें हमने वो सारे इक़दामात के ऊपर गौर किया है कि किस तरह टूरिज़म और बायलैटरल ट्रेड को आपस में बढ़ाया जा सकता है। मुलाकात के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मेहमानों को सोन हलवे के तहाइफ पेश किए गए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भर्तियों और तबादलों पर पाबंदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों और तबादलों पर लगाई गई है। फैसले के तहत यूनिवर्सिटीज़ में नई भर्तियों पर पाबंदी होगी। HEC तमाम तालीमी बोर्ड्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। HEC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब भर के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भर्तियों और तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों और तबादलों पर लगाई गई। फैसले के तहत यूनिवर्सिटीज़ में नई भर्तियों पर पाबंदी भी होगी। HEC तमाम तालीमी बोर्ड को हिदायत जारी कर दी गई हैं। HEC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहावलपुर में LPG गैस मज़ीद महंगी। 3 दिनों के दौरान रेट में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा। मुश्किलात बढ़ने पर शहरी रिक्शा ड्राइवर्स और दुकानदार फट पड़े। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में LPG गैस मज़ीद महंगी हो गई। 3 दिनों के दौरान रेट में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। मुश्किलात बढ़ने पर शहरी रिक्शा ड्राइवर्स और दुकानदार फट पड़े। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी कभी सोचा ना था। भावलपुर के शहरी महंगी LPG खरीदते वक्त फट पड़े। बोले क्या गैस महंगी फरोख्त करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। सब लोग सही है, रिक्शे वाले छोटा तबका है, 1800 रुपए की रोजी करने वाले हैं, तो वो भी हमारी पूरी नहीं पड़ती। हम कहाँ जाएं? ये सर दुकानदार को कोई कसूर नहीं है। ये जो पीछे जो अमला बैठा है उनका कोई कसूर है। ये वही महंगी दे रहे हैं दुकानदार। तो हम लड़ झगड़ के दुकानदार से ले जाते हैं।
मसला हल तो होगा जब कोई हमारी आवाज़ सुनेगा तब। दुकानदारों का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। इस बार गैस महंगी मिलने की वजह लोकल गैस प्लांट्स हैं। क्या अफसरान उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? इधर नूरपुर में बैठे हुए हैं, इधर करोड़ पक्का में है, मुल्तान में है, हर किसी का दाव लग रहा है, वो रोजी कमा रहा है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। इंतज़ामिया निकलेगी, हमारे पास आएगी, हमारी दुकानें सील उठा के ले जाएंगे जैसे हम मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि मुसाफिर किराए पर झगड़ते हैं। गैस महंगी होने से रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत गरीबों के बारे में भी कुछ सोचे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रुक करें जहानिया का और आपको बताएं जहानिया में आटा बहरान काबू में ना आ सका। आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें रही। सही कसर इंतजामिया ने कोटा कम करके पूरी कर दी। 10 किलो का थैला 448 रुपये में फरोख्त किया जाने लगा। दिन भर खवार होने के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। देखते हैं अमजद हुसैन भुट्टर की रिपोर्ट में। इंतजामिया की नाअहली या गफलत, तहसील जहानिया में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपए है, मगर मार्केट में थैला 1000 रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सस्ते आटे के असूल के लिए मर्द और खवातीन की लाइनें लगी रहती हैं, जबकि दिहाड़ीदार तबका मजदूरी छोड़कर लाइन में आटा खरीदने पर मजबूर है। जबकि शहरियों ने आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। सुबह के लाइन में खड़ा हूँ तो आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा, लिहाजा कोटा बताया जाए। इंतजामिया ने आटे का कोटा 35,800 थैलों से कम करके 31,200 थैले रोजाना कर दिया है, जो कि नाकाफी है। शहरियों ने हुकाम से आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भट्टर, रोही, जहानिया। मुल्तान शहर में पानी वाली मोटर की कीमतों में भी इजाफा। एक माह में पानी वाली मोटर की कीमत 30% तक बढ़ गई। पानी वाली मोटर की कीमत एक माह में 15,000 से बढ़कर 22,000 रुपये तक जा पहुंची। तफसील के लिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर में पानी वाली मोटर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। एक माह में पानी वाली मोटर की कीमत 30% तक बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं कि पानी वाली मोटर की कीमत एक माह में 15,000 से 12,000 रुपए तक जा पहुंची। मोटर के पार्ट्स बहुत महंगे हो गए हैं, आए रोज कीमत बढ़ जाती है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के रेट में इजाफा होता जा रहा है। 30 से 35% महंगाई हो गई है, बचत कम होती जा रही है और चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। दुकानदारों का कहना था कि कारोबार में अब मुनाफा ना होने के बराबर है। दुकान के अखराजात पूरे करना, घर का किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं, अब गुजारा करना नामुमकिन होता जा रहा है। 2 माह के अंदर तकरीबन को 150 रुपये पर केजी से 200 रुपये पर केजी का तार के रेट में डिफरेंस आ गया। गाहक की कुव्वत खरीद इंतहा की कम होती जा रही है और दुकानदार जो है इंतहा का नीचे बैठता ही जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून रमजान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही न्यूज़, मुल्तान। महंगाई के पे दर पे वार बच्चों को पढ़ाने का हुसूल हो गया दुश्वार। मुल्तान में कागज़ की कीमत 120 से बढ़कर 300 रुपये किलो हो गई। कॉपियाँ रजिस्टर जेब पर भारी पड़ने लगे। 50 रुपये वाला रजिस्टर 150 रुपये का हो गया। कागज़ महंगा होने से कारोबार मुतासिर, दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। अलिशफासिफ की रिपोर्ट में देख। मुल्तान में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कागज की कीमत 120 रुपए से बढ़ के 300 रुपए किलो हो गई। मार्केट में रजिस्टर और कॉपियों की कीमत में इजाफा हो गया। 50 रुपए वाला रजिस्टर 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। कापियाँ सब महंगी हो गई हैं, पेंसिलें महंगी हो गई हैं, बॉल पेन महंगे हो गए हैं, उनके रिफल महंगे हो गए हैं, पेन महंगे हैं। मोहम्मद शहबाज नामी दुकानदार का कहना था कि कागज की कीमत बढ़ने से कारोबार ठप हो गए, सेल न होने के बराबर है। शहरी कीमतें पूछकर वापस चले जाते हैं। कागज महंगा है, बैंडिंग के लिए आते लोग, वहाँ बहस होती है। रजिस्टर लेने के लिए आते हैं, वो बोलते हैं ये पूछ के चले जाते हैं बहुत महंगा। अब क्या करें, हमने तो सामान लेना होता है। बाजार से जो महंगी चीज़ मिलती है वो ले आके रख लेते हैं, गाहक ले जाए या ना ले उसकी मर्जी होती है। वालिदैन का कहना था कि बच्चों के लिए रजिस्टर खरीदना मुश्किल हो गया है। जहां बच्चों को महीने में 3 रजिस्टर दिलाते थे, वहीं 1 लेकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अलीपुर में म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जी, शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट की अबतर सूरत हाल। इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट की फिल्टर तब्दील करना ही भूल गई। टूटियाँ टूट पर फूट का शिकार, शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। देखते हैं राना इमरान की ये रिपोर्ट। तहसील अलीपुर के बासी साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। शहर का फिल्ट्रेशन प्लांट बदहाली का शिकार, जबकि अतराफ में गंदगी के ढेर लगे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के 10 में से 7 नल खराब और 3 न होने के बराबर हैं। शहरियों को पानी के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना था कि कई माह फिल्टर तब्दील ही नहीं किए जाते। फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी आलूदा और प्रेशर भी कम है।
घंटा घंटा 2 घंटे लाइनें लगना पाए वो चलो बेहतर थी, वैसे भी टंके लागवे सन, पानी भी प्रेशर भी ज्यादा कहनी देख थोड़ा प्रेशर है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी के हुसूल के लिए आने वाली बुजुर्ग खातून नसीम माई ने भी इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पानी बिल्कुल कुछ है नहीं। अच्छा मां घंटा घंटा खड़े रहूं, 3 के 5 किलो वाले उवे नहीं भरी ना, खड़ तो थक ले वेंदे से ब्याह क्या मेहरबानी करो, मुतालबा ये पानी खोलो, पानी दियो, बच्चे सारे बीमार हैं, पानी गंदा पीने, रेत वाला ककरे वाला बीमार थी वेंदन। इलाका मकीनों ने कमिश्नर डीजी खान से फिल्ट्रेशन प्लांट की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 25 जुलाई के बाद मुल्क में जमहूरियत के नाम पर खामोश अमरीत मुसल्लत की गई। तर्जुमान PDM हाफिज अहमदुल्ला की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आला पंजाब चाहते हैं। मोहसिन नकवी को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब लगाया। सैयद जोहेब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने मुल्तान में अहम कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि 25 जुलाई के बाद मुल्क में जमहूरियत के नाम पर खामोश आमरीत मुसल्लत की गई, जिसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। 25 जुलाई 2018 से मुल्क पर एक ऐसी सियासत, जमहूरियत के नाम पर आमिरियत, खामोश आमिरियत मुसल्लत थी, जिसकी वजह से आज रियासत और कौम वो ख़तरनाक नताइज सियासी आदमी इस्तेहकाम की सूरत में हो या माशी आदमी इस्तेहकाम की सूरत में हो, कौम भी भुगत रही है और रियासत भी। हाफिज हमदुल्ला का मजीद कहना था कि इमरान खान निगरान वज़ीर आला को मुतनाज़ा बना रहे हैं। पहले कहते थे कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने ख़त्म कराई, अब कहते हैं मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने ख़त्म की। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है। आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई, आपने कहा कि मेरी हुकूमत आपने ख़त्म की। पहले तो दावा था कि अमेरिका ने ख़त्म की, फिर कहा कि बाजवा ने ख़त्म की, अभी कहते हैं कि मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने ख़त्म की, जो अभी निगरान वज़ीर आला है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अमेरिका ने ख़त्म की, फिर कहा कि बाजवा ने ख़त्म की, अभी कहते हैं मोहसिन नकवी ने ख़त्म की। ये अजीब इंसान है। तर्जुमान PDM का मजीद कहना था कि इमरान खान को उनके अपने करतूत गिरफ्तार करवाएंगे, ये PDM की ख्वाहिश नहीं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ जुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। कोट छठा में जमात इस्लामी का पहला सियासी पावर शो सिलाई तहसील अहदेदारान की जानिब से जलसे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 27 जनवरी को चोटी ज़ेरी में जलसा आम से खिताब करेंगे। राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में देखते हैं। जमात इस्लामी 27 जनवरी को चोटी ज़ेरी में सियासी मैदान सजाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सहपैर 3 बजे जलसे से खिताब करेंगे। ज़िलाई और तहसील ओहदेदारान ने तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि ज़िलाई अमीर प्रोफेसर रशीद अहमद अख्तर का कहना था कि सिराजुल हक पहले कौमी लीडर हैं जिनकी तमाम तर तवज्जो मुल्क के पसमानदा इलाकों पर है। जिला डेरा गाजी खान की जो महरूमियाँ हैं, तहसील कोट छुटा की जो महरूमियाँ हैं, वो उजागर हों और ये पहले कौमी लीडर हैं जो चोटी तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाल्लाह चोटी की आवाम और तहसील कोट छुटा की आवाम इंशाल्लाह शानदार उनका इस्तकबाल करेंगे। हल्का NA 186 के उम्मीदवार मुनीर अहमद कुलाची का कहना था कि जमात इस्लामी का जलसा नई तारीख रकम करेगा। सिराजुल हक साहब को लाने का हमारा मकसद यही है 27 जनवरी को, कि इस पसमानदा महरूम तबके की एक तो आवाज़ उठाएं और दूसरा ये है कि सरदारी निज़ाम का कट्ठा चट्ठा वाजे करें उन पब्लिक के सामने कि 70 साल से जिन लोगों ने हुकूमत और हुक्मरानी नहीं की है बल्कि इन लोगों पर सवारी की है। जमात इस्लामी PP 291 के उम्मीदवार चौधरी आमिर फ़ारूक का कहना था कि जमात इस्लामी अवाम के बुनियादी हकूक़ की जंग लड़ रही है। इंशाल्लाह ये जलसा उसकी कड़ी है और इंशाल्लाह जो जितने भी इलाके के मसाइल हैं हम उस जलसे में भी डिस्कस करेंगे और आवाम को उनका जो बुनियादी हक है वो इंशाल्लाह हम दिलवा के रहेंगे। तहसील अमीर जाहिद हुसैन रमदानी का कहना था कि इलाकाई महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए अवाम जमात इस्लामी का साथ दे। इलाके की महरूमियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अब जो है इन लोगों के हकूक़ इनको मिलने चाहिए, इसलिए हम अपने तरफ से ये पूरी तगदा और कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे।
अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इमदादी कामों का जायज़ा भी लेंगे। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। मियांवाली में शजरकारी का मौसम शुरू होते ही नर्सरियों पर रश बढ़ गया। शहरी मुख्तलिफ इक़साम के फूल खरीदने में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में शजरकारी का मौसम शुरू होते ही नर्सरियों पर शहरियों का रश लग गया। शहरी कहते हैं शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। पौधे लगाने से ऑक्सीजन की कमी खत्म होती है। गुज़श्ता साल लीमू का पौधा लगाया था जिससे अच्छा खासा फल ले रहे हैं, जबकि मार्केट में लीमू 1000-1200 रुपए किलो फरोख्त होता रहा है। अगर हम इसी तरह घर में अगर शजरकारी करें, पौधे वगैरह लगाएं तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर मुल्क पे एरिया पे देखा जाए तो 5% जो है ना वो ज़मीन पे हमारे मतलब ये पौधे हो गए हुए हैं। शहरियों का कहना था कि शजरकारी मौसमियाती तब्दीलियों से बचने का वाहिद जरिया है। मौसम से फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी चाहिए। पौधे हैं ये हमारी जो मौसमियात तब्दीलियाँ हो रही हैं ना, इसमें बहुत मतलब नमी कमी कर सकते हैं ना ये, तो ये ऑक्सीजन का भी बायस बनते हैं। हमारा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। नर्सरी मालकान का मानना था कि शजरकारी का मौसम आते ही तमाम इकसाम के पौधों की मांग में इजाफा हो गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। लिया में पहला मियावाकी जंगल लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक, DPO नासिर सयाल, सदर अंजुमन ताजरान मलिक जफर इकबाल और दीगर अफसरान ने भी पौधे लगाए। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर लिया फरहत हुसैन फारूक ने खवातीन कॉलेज के साथ मियावाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। DPO नासिर सयाल, सदर अंजुमन ताजरान मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल समेत अफसरान ने भी पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक का कहना था कि मियावाकी जंगल 2 कनाल अराजी पर मुहित है, जिसमें जदीद तर्ज पर पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के दिल में लगाए गए मियावाकी जंगल में छोटे बड़े 1200 पौधे लगाए गए। इसका मकसद ये है कि ये सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और पोल्यूशन बस्टिंग के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप मियावाकी जंगल लगाएं। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लोकल स्पीशीज़ प्लस श्रब्स को मिला के लगाया जाता है। न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगा बल्कि ये एक अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, उसकी तरफ एक बड़ा अहम मुस्बत कदम होगा। लिया के लोगों के लिए गिफ्ट है। ये वो मेथड है जिसको एक जापानीज था जिसने इजाद किया था और उस मेथड के ज़रिए ये सारी प्लांटेशन की गई है। इंशाल्लाह जो शहर के माहौल है, पॉल्यूशन जो है, उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। DPO नासिर सयाल का कहना था कि मियावाकी जंगल शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगा। इस वक्त लगा रहे हैं 1210 पौधे 2 कनाल पे। इस मेथड में टेक्निक ये होती है कि हम बड़े क्लोज स्पेसिंग पे पौधे लगाते हैं। 2 बाई 2 फुट पे लगाते हैं, 3 बाई 3 फुट पे लगाते हैं। यहाँ पे हम 3 बाई 3 फुट पे पौधे लगा रहे हैं। जिससे पहले डीसी साहब ने भी आपसे जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे इसकी लेयर्स दी जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात मोहम्मद अरशद का कहना था कि दरख्त जमीन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और फिजा को मुअत्तर रखते हैं। सदर अंजुमन ताजरान मलिक मुजफ्फर इकबाल धूल का कहना था कि शजरकारी मुहिम में हर फर्द को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट बार को इमदादी रकम देने के लिए तकरीब सजाई गई। मेंबरान पंजाब बार कौंसिल अख्तर महमूद चहूर और सरदार अब्दुल बासित खान ने इमदादी रकम का चेक बार ओहदेदारान के हवाले किया। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की तरफ से इमदादी रकम का चेक डिस्ट्रिक्ट बार रहीमिया खान के हवाले मेंबरान पंजाब बार कौंसिल ने डिस्ट्रिक्ट बार में सजाई गई तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट बार अब्दुल मजीद लाड और जनरल सेक्रेटरी अहमद कांजू के हवाले किया। मेंबरान पंजाब बार का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पंजाब बार कौंसिल ने इमदादी रकम के चेक को 2 माह अपने पास रखा। अब ये चेक मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जा रहा है। ये चेक मैंने जिद करके लिया कि हमें उनसे ज्यादा पैसे दे। 25 लाख एक बहुत बड़ी इब्तदाई रकम है जो आपके हवाले की जा रही है। मुझे हसन न्याजी को कहने के लिए जफर खत्रीन साहब ने भी कहा कि इनको चेक ज़्यादा दे। आपकी मोहब्बतों का मैं असीर हूँ, आपकी मोहब्बतों का असीर रहूँगा, आपकी मोहब्बतों को समेटता हूँ और समेटता रहूँगा। आपके दरमियान हूँ, आपके दरमियान रहूँगा, आप ही से मोहब्बत जो मिलती है मोहब्बत लौटाता रहूँगा। सदर डिस्ट्रिक्ट बार अब्दुल मजीद लाड का कहना था कि रकम को मेंबरान बार की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आज हमें 25 लाख रुपए का चेक मिला है जो हमें आज मेंबर पंजाब बार कौंसिल की तरफ से हमें वसूल हुआ है। आज इन्होंने ये हमें चेक दिया और हमारी हौसला अफजाई की है। इंशाअल्लाह हम उसके बहुत मशकूर हैं।
सबक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल रईस मुमताज मुस्तफ़ा, सबक सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार जफर खान तरीन, हसन नवाज नियाजी, सलीम उल्ला चतोई, मजहर हुसैन खरल समेत बार के सबक जनरल सेक्रेटरीज और सीनियर वकला भी शरीक थे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।